नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी की पाठशाला में। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? मैं भी अच्छी हूँ। आप तो पूछेंगे नहीं, इसलिए मैंने खुद ही कह दिया कि हम भी बहुत अच्छे हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। ऐसे तो जब भी मैं कोई कहानी लेकर आती हूँ तो यही कहती हूँ कि आज की कहानी बहुत रोचक है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये कहानी मुझे भी बहुत पसंद आई, सच में। और आज जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे वो तो और ही अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि एक नए तरीके से आपको पढ़ाएंगे। और हमारा प्रकरण क्या है? क्या है प्रकरण? नहीं पता? हम वही करेंगे जो हम कहते हैं। अपने प्रकरण से मिलने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। और वो एक कदम आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है? एक पड़ाव। वो पड़ाव होता है हमारे कुछ प्रश्न। वो यह जानने के लिए कि आपके साथ जो हम कहानी आपको सुनाने वाले हैं या जो कहानी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, उस कहानी के प्रकरण से आप कितने परिचित हैं। तो समय ना गवाते हुए चलते हैं अपने पहले पड़ाव पर। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए क्योंकि हम जाने तो आपको कितना पता है। मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए, पेड़ के कौन कौन से अंग होते हैं? बताइए, कौन कौन से अंग होते हैं? पता है आपको? बिल्कुल सही। पत्ती, फूल, फल, जड़ और तना। बहुत सही। आपने तो बहुत अच्छे से बता दिया। क्यों ना हमसे सूचीबद्ध बताएं कि सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है जड़, फिर तना, पत्ती, फूल और फल, है कि नहीं? अब दूसरा प्रश्न, पेड़ का कौन सा भाग आकर्षण का केंद्र होता है? कौन सा भाग होता है? अरे वाह, आप तो पहचान गए। बिल्कुल सही, फूल और फल। क्यों होता है फूल और फल? क्योंकि यह फूल लाल लाल से चमकते रहते, खूबसूरत रंगों से भरे होते, और फल देखते ही खाने का मन होता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक पेड़ को हरा भरा और जीवित रखने के लिए पेड़ का कौन सा भाग सहायक होता है? फंस गए? कौन सा भाग सहायक होता है? आहा, आपने बता दिया ये भी। बहुत अच्छे, इसी बात पे ताली बजती है। बिल्कुल सही जवाब, जड़। हमारे पेड़ को हरा भरा और जीवित रखने के लिए पेड़ का जो भाग सहायक होता है वह है जड़। बहुत ही सही कहा बच्चों आपने। बच्चों, एक पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण भाग आप किसे मानते हैं? ये मेरा दूसरा प्रश्न है। अभी आपने को पता चला ना, जड़। क्या सच में एक जड़ ही महत्वपूर्ण होता है? नहीं ना? बिल्कुल सही। पेड़ के सभी भाग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, मिले जुले होते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि पेड़ के सभी भाग सहायक होते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि पेड़ के सभी भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हमारा शरीर, हमारे पाँव जो हमें चलाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं। हमारे हाथ जो हमसे काम करवाते हैं या हम जिनसे काम करते हैं। हमारी आँखें जो अभी आपको देख रही है और आपकी आँखें जो हमें देख रही हैं। हमारी नाक जो अभी ये सूंघ रही है कि मम्मी ने रसोई घर में क्या बनाया है। हमारे होठ, हमारा मुंह जिससे हम खाते भी हैं और बोलते भी हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि अम्मा खाने में आज क्या बना रही हो, है कि नहीं? और हमारा दिमाग जो हम सोचते हैं। तो ये हमारे शरीर का पूरा अंग एक दूसरे से संबंधित है ना। और ठीक इसी तरह ही एक पेड़ भी होता है। पेड़ के सभी भाग, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो या फल, वो एक दूसरे से
मिले जुले होते, एक दूसरे से ही संबंधित होते हैं। और एक बात और बच्चों, जैसा कि हमारा शरीर एक वृक्ष की भांति है और हमारा परिवार भी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज कहानी किस पर है, एक पेड़ पर है कि परिवार पर है? इसका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा प्रोग्राम, पूरा कार्यक्रम, मेरी पूरी पाठ आपको देखना पड़ेगा। तभी आप समझ पाएंगे कि मैम ने परिवार का नाम क्यों लिया, वो भी आज की कहानी में। क्या परिवार है? क्या परिवार शामिल है इस पेड़ में? क्या परिवार भी कहानी का एक हिस्सा है? तो बच्चों, यही जानने के लिए आज हम आपको पाठ 15 जड़ और फूल के माध्यम से, चित्र कथा के माध्यम से पेड़ों की उपयोगिता और उसके महत्व के विषय में बताएंगे। तो कहानी पढ़ने से पहले हम आपको कहानी सुनाते हैं। कहानी ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक जंगल में एक गुलमोहर का पेड़ था, जिस पर लाल रंग के खूबसूरत से फूल लगे हुए थे। उन फूलों को देखकर सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे, बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते थे कि वाह, ये तो पेड़ बहुत ही खूबसूरत है, इसमें लाल लाल रंग के फूल लगे हुए हैं, कितना हरा भरा है पेड़ है। इसी बात को सुनकर एक दिन फूलों को घमंड आ गया। उन्होंने कहा, देखो सभी लोग हमें कितना चाहते हैं, आखिर इस पेड़ को हम ही ने तो बनाया है, हम जान हैं इस पेड़ की और कोई नहीं। तभी उन्हीं सब फूलों में से एक फूल नीचे की तरफ झुककर जड़ की तरफ देखता है और जड़ से कहती है, ये देखो जड़ कितनी गंदी है, कीचड़ में रहती है, मिट्टी चारों तरफ, कितनी बदसूरत है। देखा, इसीलिए तो फूल हम खूबसूरत होते हैं और जड़ बदसूरत। फूल ये सब कह रहे थे, लेकिन जड़ चुपचाप मुस्कुराते हुए सुन रही थी कि अचानक एक दिन जब सभी मौसम आए, उसी में एक मौसम आया बरसात का। और बरसात भी बहुत तेज हुई, झम 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 बरसात, इतनी बरसात कि पेड़ भी हिलने डुलने लग गया, तूफान भी बहुत ज़्यादा। और उसी बीच आ गया एक बड़ा सा बादल। उस बादल में से चमके बिजली, खूब तेज, धड़ाम धड़ाम। और पेड़ अपने आप को छुपा रहा था, लेकिन बिजली इधर उधर उस पर बोल रही थी। लेकिन अचानक तभी एक बिजली आसमान से गिरती हुई गुलमोहर के पेड़ पर जा गिरी, जिससे गुलमोहर और उसकी पत्तियां सब झुलस गए और झुलस के वो सब जल गए। जलने के बाद वह गुलमोहर कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा, एक सूखा झुलसा हुआ पेड़। वह पेड़ उसी जंगल में ठूठ सा खड़ा रहा। सभी मौसम आए, बरसात आई, वो गई, जाड़ा आया, जाड़ा भी गया। उसके बाद आया वसंत, और वसंत आते ही एक चमत्कार हुआ बच्चों। वह चमत्कार क्या हुआ आपको पता है? जब वसंत आया तो क्या हुआ? पेड़ पर छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां आ गई। ऐसे कभी इस डाल पे, कभी इस डाल पे, ऐसी छोटी छोटी पत्तियां आने लगी। और कुछ समय बाद उसी पे आ गया एक छोटे से हमारे फूल भी, इस तरीके से। और धीरे धीरे छोटी छोटी पत्तियां और फूल आते आते हमारा गुलमोहर फिर से पुनः बन गया अपना पुराना वाला पेड़। जब पूरे पेड़ पर हरी हरी पत्तियां और सुंदर सुंदर फूल आ गए, तब जड़ ने कहा, कहो भाई कैसे हो तुम लोग? बेचारे फूल शर्मा गए। उनको ऐसा लगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की। आज
अगर हम पुनः इस जहाँ पर आए हैं, पुनः पेड़ पर आए हैं, उसका पूरा कारण, पूरा श्रेय हमारे जड़ को जाता है। अगर यह हर मौसम को ना झेलता और अपनी मेहनत और अपनी लगन से हमें पुनः फिर से ना जगाता, तो आज ये बिजली जो मेरे ऊपर गिरी थी वह हट ना पाती और हम आज एक खूबसूरत पेड़ ना बन पाते। उन्होंने बहुत ही आदर से अपना सर झुकाया और जड़ से कहा कि जड़, आप हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसे तो हम खूबसूरत हैं, लेकिन इस पेड़ को जिस तरह से आपने पुनः जीवित किया है, सचमुच आप बहुत खूबसूरत हैं। तो बच्चों, ये है कहानी जड़ और फूल की। अभी हमने आपको कहानी सुनाई है। अब इस कहानी को हम आपको पढ़ के सुनाएंगे कि आपको पाठ में भी पता चले कि पाठ में लिखा क्या है ना बच्चों? अच्छी लगी कहानी? तो जल्दी से किताब खोलिए और अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आराम आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और जो कठिन शब्द आएंगे उन्हें निशान लगाते चलेंगे, जिससे हमें उनका अर्थ भी पता चलता रहे। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपने पाठ को। पाठ 15, जड़ और फूल। गुलमोहर का एक पेड़ था। जब उस पर लाल फूलों के गुच्छे लगते तो वह गुलदस्ता जैसा लगता, है ना बच्चों? मेरा भी पेड़ लग रहा था ना गुलदस्ता जैसा। एक बार फूलों को शैतानी सूझी। उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कहा। उनकी खूब हंसी उड़ाई, लेकिन जड़ चुप ही रही, कुछ भी ना बोली। बरसात आया। बरसात आई। बादल जोर से गरजे, बिजली जोर से चमकी। फिर गुलमोहर पर आकाश से आग की लपट झपटी और बिजली गिरने से गुलमोहर झुलस गया और एकदम ठूठ सा हो गया। कुछ ऐसे, है ना बच्चों? और फिर क्या हुआ? बरसात बीती, जाड़ा आया। जैसे कि हमने बताया था, बरसात जब गई उसके बाद कौन सा मौसम आया? जाड़े का मौसम आया। जाड़ा आया और बसंत आया। फिर क्या हुआ? एक चमत्कार। उसी गुलमोहर के ठूठ पर कोपले आने लगी, शाखाओं पर नए नए पत्ते निकले और वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। ऐसे छोटे छोटे से पत्ते निकले और फूल की कलियां आई। उसके बाद पेड़ कैसा हो गया था हमारा? एक खूबसूरत हरा भरा फूलों से सजा हुआ गुलमोहर का पेड़। और फिर कलियां बनी और कलियों से लाल लाल फूल। जड़ ने फूलों से पूछा, कहो भाई फूल, तुम कैसे हो? नए खिले फूल समझते थे कि जड़ की सेवा और मेहनत से ही पेड़ फिर से पनपा है। फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाया और कहा, हमने आपके ही कारण जीवन पाया है और आप सचमुच खूबसूरत हो। जैसा कि हमने कहानी में बताया था आपको, सेम वही कहानी है, बस हमने पढ़ा है। कुछ संवाद है इसमें, जो संवाद हमने थोड़े कम आपसे बताए थे। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? और हाँ, आप जब हम कहानी पढ़ रहे थे तो कुछ कठिन शब्द आए थे, आपने नोट कर लिया, मैंने भी नोट कर लिया। तो चलो उन कठिन शब्दों से हम परिचय प्राप्त करते हैं। कठिन शब्दों के अर्थों से परिचय प्राप्त करेंगे। शब्द तो हमें पता है ना? तो हमारे जो कठिन शब्द थे वो कौन कौन से थे? गुच्छे, बदसूरत, झुलस, कोपले, पनपा, जीवन। यही आपने भी लगाया था ना? देखा, हम और आप एक जैसे हैं। अब इनके अर्थ। गुच्छे, एक ही डंठल में फूलों व फलों का समूह। जैसे इस पेड़ में है, एक ही डंठल में कई फूल हैं, है ना? ये हैं गुच्छे। बदसूरत, सुंदर। झुलस, सूख कर
काला पड़ना। कोपलें, नई कोमल पत्ती, अभी देखिएगा आएंगे जरूर पेड़ों में। पनपा, विकास, वृद्धि होना। जब पेड़ कोई सूख जाता है, जैसे गुलमोहर ने अपने मतलब कि ज़मीन जड़ से मजबूती से मिट्टी को पकड़े हुए था और पानी और जो पोषक तत्व उससे लेते हुए उसको अपने अंदर इकट्ठा करते करते उन्होंने फिर से अपने पेड़ को पुनः जीवित कर दिया, तो उसे कहते हैं पनपा, विकास करना, वृद्धि होना। जीवन, जीवित दशा, जिंदगी। अब इन कठिन शब्दों से हम क्या बनाएंगे? वाक्य प्रयोग। क्यों बनाते हैं वाक्य प्रयोग? बिल्कुल सही, शब्दों के भंडार में वृद्धि करने के लिए। चलो अब हम बनाते हैं वाक्य प्रयोग। हमने भी बनाए हैं, आप भी बनाइएगा। पहला शब्द है गुच्छे। पेड़ में लगे फूलों के गुच्छे आकर्षक के केंद्र होते हैं। पेड़ में लगे फूलों के गुच्छे आकर्षण के केंद्र होते हैं। दूसरा शब्द है बदसूरत। घमंडी फूलों ने जड़ को बदसूरत कहा, जो मुझे भी बहुत बुरा लगा। झुलस, आकाश की बिजली गिरने से वह पेड़ झुलस गया। कोपले, पतझड़ के बाद बसंत ऋतु में पेड़ों पर कोपले उगने लगती हैं। पनपा, जड़ की मेहनत और सेवा से गुलमोहर का पेड़ फिर से पनपा था। जैसा कि हमने बताया था, गुलमोहर ने बहुत सेवा की थी। गुलमोहर ने नहीं, गुलमोहर के जड़ ने। और जड़ की क्या योग्यता होती है, उसका क्या कार्य होता है, ये आपको आगे बताऊंगी। जीवन, जीवन में कभी भी बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। ये हमने वाक्य क्यों लिखा? क्योंकि इस कहानी में फूल क्या हैं? सबसे छोटे हैं। और सबसे बड़ा कौन है? जड़। अगर जड़ नहीं होता तो पेड़ नहीं बनता, और पेड़ नहीं होते तो उसके शाखाएं नहीं होती, शाखाएं नहीं होती उसमें पत्तियां नहीं होती, और अगर पत्तियां नहीं होती तो उसमें फूल, और फूल के बाद फल नहीं मिलते हैं। तो पेड़ की सबसे छोटी इकाई हम मानते हैं फूल और फल को। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने आपको कहानी सुनाई है, जो आपको हमने दिखाया है, जो पढ़ाया है, उससे आप कितना जाने? बहुत कुछ जाने, लेकिन एक बार पुनः हम उसको याद कर लेते हैं। जो बच्चे देर से आए हैं उनके लिए है ये। पहला प्रश्न है कि जड़ और फूल कहानी में किस पेड़ का वर्णन हुआ है? गुलमोहर पेड़ का। बिल्कुल सही। किसने जड़ को बदसूरत कहा था? जड़ ने? फूलों ने? गुलमोहर का पेड़ कैसे झुलस गया था? बताइए, इसमें लिखा भी है ना, आकाशीय बिजली गिरने के कारण। ये आकाशीय बिजली गिरती कब है? जब हम बारिश देखते हैं और बारिश के साथ तूफान आता है ना, तूफान के बाद अचानक बादल में गड़गड़ाहट सी होती है, बम बम ऐसे करके, फिर एक सफ़ेद सी लाइट चमकती, रोशनी जैसी, वो होती है बिजली। और कभी कभी ये बिजली इतनी तेज़ हो जाती है कि वो अचानक किसी पर गिर जाती है, और जिससे कभी पेड़ या कोई इंसान या एक खंभा, जो लाइट का बिजली होती है, बिजली उसमें जाकर वो छुप जाती है, हो जाता उस पर गिरती है। इसीलिए कहते हैं बरसात में लोहे से दूर रहिएगा। गुलमोहर के पेड़ की शाखाओं पर किस मौसम में नए पत्ते निकले थे? वसंत के मौसम में। अभी जाड़ा चलेगा, फिर वसंत आएगा, फिर गर्मी आएगी, फिर बरसात, फिर जाड़ा, फिर वसंत, ऐसे हमारे ऋतुएं चलते रहते हैं। हमने क्या सीखा? बच्चों, इससे पहले हमने कुछ आपसे बात कहा था ना कि एक पेड़ परिवार की तरह होता है। क्यों होता है, अब आप समझेंगे। बच्चों, जड़ और फूल की कहानी ने हमें बहुत अच्छी सीख दी है। वो सीख क्या है कि हमें अपने से बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए, कभी उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। जिस तरह एक पेड़ की ताकत उसकी जड़ होती है, और उसी जड़ की सेवा से, मेहनत से वह पेड़ फिर से पनपता है, अपनी मजबूती से वहाँ पे टिका रहता है। उसी प्रकार
हमारे परिवार की ताकत और आत्मा होते हमारे बड़े बुजुर्ग। जानते हैं क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्ग ने ही परिवार की नींव रखी थी, तो वो हमारे परिवार के क्या हुए? जड़। जिस प्रकार जड़ की सेवा और मेहनत से, मैंने बताया था, जिस प्रकार जड़ की सेवा और मेहनत से एक पेड़ अपनी जगह स्थिर होता है और पनपता जाता है, बढ़ता ही जाता है, उसी प्रकार ही हमारे एक परिवार के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दादी बाबा, नाना नानी, ताऊ, जो हमारे बड़े हैं, बप्पा, बुआ, ये सब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो ये होते हैं, इनकी ही मेहनत और सेवा से हमारा परिवार बढ़ता है। कैसे? एक परिवार की नींव कौन रखते हैं? हमारे दादी बाबा। उनसे वो हमारे हो गए जड़, और तना क्या है? हमारे मम्मी पापा, हमारे माता पिता। उनसे हम लोग बने हैं। उन्होंने परिवार को और बढ़ाया और उसमें हरी भरी पत्तियां लेकर आए, एक परिवार को और सजाया, है कि नहीं? उसमें छोटे छोटे फूल बन के कौन आए? हम लोग, हम बच्चे। और हम बच्चे जब बड़े होकर नौकरी करेंगे, कहीं और जाके कार्य करेंगे, तो वो हो जाता है फल। तो सबसे छोटी इकाई कौन है? हम बच्चे। तो यही हमारी सीख है। इसीलिए हमने आपको पहले कहा था कि एक वृक्ष हमारे परिवार की तरह होता है, और हमारे परिवार के जड़ कौन है? हमारे बड़े बुजुर्ग। तो बच्चों, आज से क्या, अभी से आप अपने बड़ों का कभी अनादर ना करें, उनका कहना मानें, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और छोटों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि यही हमें इस कहानी ने सीख दी है, यही हमें बताया है। जिस तरह छोटे फूल ने जड़ को बदसूरत कहा, लेकिन बाद में उनको लगा कि आखिर ये पेड़ खड़ा तो जड़ पे ही है, हम तो बाद में आए, है कि नहीं? अब कहानी समझ में आई आपको बच्चों? अच्छा, कहानी अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य में। आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास कार्य है, जिसमें पहला है उत्तर लिखो। प्रश्न आपकी किताब में है, तो आप किताब से प्रश्न उतार लीजिएगा और उत्तर हम आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है, फूलों ने जड़ की हंसी क्यों उड़ाई? बिल्कुल सही बताया आपने। फूलों ने जड़ की हंसी इसलिए उड़ाई क्योंकि वे सुंदर थे और उन्हें जड़ बदसूरत दिखती थी। दूसरा प्रश्न, गुलमोहर पर बिजली कब गिरी? उत्तर, गुलमोहर पर बिजली बरसात में गिरी। तीसरा प्रश्न, नए फूलों ने जड़ को खूबसूरत क्यों कहा? क्यों कहा? नए खिले फूल या समझ गए थे कि जड़ की सेवा और मेहनत से ही पेड़ फिर से पनपा है, इसलिए नए फूलों ने जड़ को खूबसूरत कहा। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपके लिए लाए हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द से आप भली भांति परिचित हैं, एक बार पुनः आपको हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं। विलोम शब्द जो हमारे शब्द होते हैं, उसके विपरीत अर्थ वाले शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं। आपके सामने शब्द होंगे, उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द को ही विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप। बदसूरत, खूबसूरत, आया, गया, नया, पुराना, सीधा, उल्टा, सुख, दुख, डर, निडर। एक बार फिर से बता देती हूँ। बदसूरत, खूबसूरत, आया, गया, नया, पुराना, सीधा, उल्टा, सुख, दुख, डर, निडर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे अनुसार कोई चीज़ खूबसूरत कब होती है? प्रश्न है, तुम्हारे अनुसार कोई चीज़ खूबसूरत कब होती है? ये मेरे विचार हैं, आपके विचार कुछ और भी हो सकते हैं। हमारे अनुसार कोई चीज़ खूबसूरत अपने गुणों और कार्यों से होती है। आप अगर चाहें तो अपने शब्दों में भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं।
हमें किनका सम्मान करना चाहिए और क्यों? इसका उत्तर तो आप बहुत बखूबी लिख सकते हैं, लेकिन आप एक बार सुन लीजिए। हमें अपने माता पिता तथा अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों एवं अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के स्नेह, आशीर्वाद और देखभाल के फलस्वरूप ही हम जीवन पाते हैं। बच्चों, अगर हो सके तो आप इसे अपने भाषा में, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। अब आपके लिए गृह कार्य करना जरूरी है। पहला है, आपके नीचे दी गई सूची में कुछ चीज़ें आकाश की हैं और कुछ धरती की हैं। इनकी अलग अलग सूची बनाओ। समझ में आ गया? आकाश और कुछ धरती की। पहला है इंद्रधनुष, हाथी, फूल, तारे, बादल, नदी, चांद। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आपको सब पता है। दूसरा गृह कार्य है, सही बात पर सही का निशान लगाओ। जैसे कि आपके सामने दो वाक्य हैं, उसके आगे लिखा है हाँ और नहीं। अगर आप उससे सहमत हैं तो हाँ पे सही का निशान लगाइए, अगर नहीं सहमत है तो नहीं पर। पहला वाक्य है, पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं, हाँ या नहीं। हरे पेड़ों को काटना चाहिए, हाँ या नहीं। और तीसरा आपके लिए प्रोजेक्ट असाइनमेंट, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तुमने बरसात में किसी तालाब को देखा होगा। गर्मी में इसी तालाब में क्या क्या अंतर आ जाता है, सोचो और लिखो। ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट है और इसे करना अनिवार्य है। प्यार से बोलें बच्चों, गुस्से से नहीं। और मैं गुस्सा बहुत कम करती हूँ, क्योंकि प्यार ही सबको देना चाहिए, नाराज़गी और गुस्सा नहीं। तो बच्चों, आज का जो हमने आपको पाठ पढ़ाया है, मैं आशा करती हूँ इस पाठ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आपको पढ़ाते पढ़ाते हमने बहुत कुछ सीखा है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नई कहानी या एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।